नमस्कार साथियों। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पूरी तरह से बौखला गई है। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। वो 10 साल से इस सत्ता में हैं, लेकिन ये पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। वॉर रुकवा दी पापा, चीन को म्याऊं म्याऊं करवा दिया, विश्व गुरु बना दिया, सुपर पावर बना दिया और जीडीपी ने आसमान फाड़ दिया। तो ये आदमी वोट क्यों नफरत पे मांग रहा है? इतनी शर्म की बात है कि इनके 10 साल की सरकार के बाद भी जब तुम लोग सोचते हो कि शायद ये आदमी डेवलपमेंट पे बात करेगा तो ये कहता है कि ऑपोजिशन मटन खा रहा है। जब तुम सोचते हो कि शायद ये महंगाई के बारे में बात करेगा तब ये तुम्हें मंगलसूत्र का डर दिखा रहा है। जब तुम सोचते हो कि यार अब ये भूखमरी और गरीबी में तो बात कर ही सकता है तो ये वही घिसी पिटी हिंदू मुसलमान वाली स्पीच तुम्हारे को लाके दे देता है। और शायद तुम सोचते हो कि अब ये बेरोजगारी के बारे में बात करेगा तो ये सीए एनआरसी में अब्दुल का डर दिखा देता है। अब्दुल को गाली देने से रमेश को भी घंटा फायदा नहीं हो रहा है गाइस। जनता के मुद्दों को इग्नोर करके जिस कॉन्फिडेंस से ये आदमी 400 पार बोल रहा है, इन्हें यकीन हो गया है कि कोई इनसे सवाल करेगा ही नहीं, इनसे सवाल पूछेगा ही नहीं, इनसे सवाल होगा ही नहीं। ये जनता को बेवकूफ समझते हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है तो उनके पास कौन सी प्रॉपर्टी है जो छीनी जा सकती है? देश का पैसा लूट लेंगे। द ओनली पीपल जो देश का पैसा लूट रहे हैं और तुम्हारे क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्त जो विदेश में पड़े हैं, जिन पे तुमने चुप्पी साधी हुई है, जिनको तुमसे पकड़ा नहीं जा रहा। दूसरे देश की वॉर रुकवा ली, अपने डिफॉल्टर नहीं पकड़े जा रहे इनसे। आदमी एक दिन उन्हें घुसपैठिया बोलेगा, दूसरे दिन बोलेगा मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों को मैंने हज करवा दिया। पीएम तुम्हारे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहता नहीं है। गोदी मीडिया तुम्हारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेगी नहीं। ऑपोजिशन की जिंदगी में खुद इतनी प्रॉब्लम्स है कि वो बेचारे करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह। हाँ, तो खुद करो अपनी प्रॉब्लम्स की बात, क्योंकि नफरत हटेगी तभी नौकरी मिलेगी। जो उनका इनसे भी बात नहीं बना तो वे आ गए मंगलसूत्र पर। चुनाव के समय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री आकर आपको सिर्फ इधर उधर की बातें बताते हैं। आजकल मेरी बहनों की बातें करते हैं, आपके मंगलसूत्र की बातें करते हैं, आपके गहनों की बातें करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि ये कहां थे जब हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ अत्याचार हुआ? कहां थे ये लोग जब हाथरस और उन्नाव में महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और उन महिलाओं को जला दिया गया? तो मोदी जी ने किसके पक्ष में बोले? क्या महिलाओं के पक्ष में बोले? क्या मोदी जी की सरकार ने उन अपराधियों की रक्षा की? मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में? हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में? कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है। लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर? सब चीज, हर जानकारी इनके पास जाती है। सब नेताओं पे ये ध्यान रखते हैं कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। और इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए बहने, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे सवाल उठाइए। इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, मोदी जी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी के मंगलसूत्र के बारे में बात करें जब तक ये अपराधी वापस नहीं आएगा। बोलो और राज करो। देश में जितना भी झूठ बोल सकता है, जितना जोर जोर से झूठ बोलो। झूठ इतना बोलना है कि सामने सच बोलने वाला भी अपने मुद्दे से घबरा जाए। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि अपने जीवन में सुधार लाना है, तरक्की लानी है, रोजगार लाना है, महंगाई को घटाना है और जो आपकी समस्याएं हैं उस पर चुनाव लड़ाना है, तो अभी जागने की जरूरत है। अभी जागरूक बन जाओ। आज अपना वोट व्यर्थ मत करो। बहुत लोगों का खून गया है जमीन को सींचने में। इस देश को आपने बनाया है,
आप जब खेती में मेहनत करते हो तो सिर्फ अपने परिवार को नहीं खिलाते हो, पूरे देश को खिलाते हो। आप जब जवान बनते हो, सरहद पे जाते हो तो पूरी देश की रक्षा करते हो। मेरी बहनें, जब आप नई पीढ़ी को, अपने बच्चों की आप परवरिश करती हो तो आप इस देश की नई पीढ़ी को तैयार कर रही हो। ये देश आपका है। ये वोट हल्के में मत लो, इस वोट को गंभीरता से समझो कि आज आपका देश कहां है, किस मोड़ पर आ गया है, कि अगर आप जागोगे नहीं, इस देश को आज बचाने का काम नहीं करोगे तो पता नहीं कहां पहुंच जाएगा। जो आपको दिखाया जा रहा है टीवी पे, इश्तिहारों में, सच नहीं है। सच्चाई आप जी रहे हो, इस सच्चाई को पहचानो। पूछो कि रोजगार का बात किया जाए, रोजगार के बारे में पूछो तो ये भी अलग मुद्दा ही अपना खोल देते हैं, ताकि वे जो है इनसे कोई सवाल ही ना पूछे। 2 हफ्ते पहले तक तो 400 पार का नारा चल रहा था। अब कह रहे हैं कि हमारे अलग अलग प्रधानमंत्री बनेंगे, मतलब मान गए कि सरकार तो हमारी बनने वाली है। इसका साधुवाद, मतलब समझ गए कि सत्ता में तो हम आ रहे हैं। जो प्रधानमंत्री शुरू करते थे रैली, 400 पार की बात करते थे, आज उन प्रधानमंत्री को रैली में जाकर बोलना पड़ रहा है कांग्रेस को वोट मत देना, अगर कांग्रेस आ जाएगी तो ये हो जाएगा। मतलब आप मान रहे हैं कि हम आ रहे हैं, वो अच्छी बात है। जब जागो तभी सवेरा। असलियत यह है कि 2 चरण के मतदान के बाद बीजेपी की सारी कलई खुल गई है। बीजेपी का संविधान को बदलने का नापाक मंसूबा लोगों के सामने आ गया है। आरक्षण खत्म करने की जो सारा षड्यंत्र था, जो सारी साजिश थी, आज लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं और इनको उखाड़ फेंकने का मन बना चुके हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि पिछले 48 घंटे में 2-2 बार आरएसएस के प्रमुख, खुद मोदी जी, खुद गृह मंत्री जी आकर कह रहे हैं नहीं नहीं हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। आप आरक्षण ही खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए आप संविधान बदलना चाहते हो, और ये आपका आज का मत नहीं है। मोहन भागवत जी तो 2015 से कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म करो। प्रधानमंत्री मोदी हमारे मैनिफेस्टो में सिर्फ और सिर्फ जातिगत जनगणना को लेकर ही क्यों भ्रम फैला रहे हैं? आप बताइए ना, आप जातिगत जनगणना के साथ हैं या खिलाफ है? आप बताइए ना, आप आरक्षण के साथ है या खिलाफ है? क्योंकि आपकी पूरी पार्टी, गुरु गोलवलकर से लेकर आपके पहले जो आरएसएस के मीडिया पब्लिसिटी के हेड थे, वो खुद मोहन भागवत जी, सबने आरक्षण का दुर्विरोध किया है। ये संयोग नहीं है कि बीजेपी के बड़े नेता अनंत हेगड़े, सांसद लल्लू सिंह, प्रत्याशी ज्योति मिर्धा कह रही है संविधान बदल देंगे। तो ये देश ने चौकन्ने होकर सब सुन लिया है और आपका बोरिया बिस्तर गोल करने वाला है, क्योंकि ये देश सब कुछ सहेगा। ये देश आरक्षण के साथ और संविधान के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं सहेगा। बीजेपी में कुछ भ्रष्टाचारी भी घुसे हुए हैं। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। सब पता था नरेंद्र मोदी को, सब पता था 14 अप्रैल को जब वो मिल रहे थे, सब पता था जब उसको अपना साझा उम्मीदवार बना रहे थे। दिसंबर 2023 में बीजेपी के ही एक नेता देवराज गौड़ा ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को यह चिट्ठी लिखी, प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी और उन्होंने पेन ड्राइव के बारे में जानकारी दी, प्रज्वल रेवन्ना के यौन विचलन के बारे में जानकारी दी और कहा इस आदमी को उम्मीदवार मत बनाइएगा। दिसंबर 2023, 4 महीने पहले। 11 जनवरी 2024 को देवराज गौड़ा ने प्रज्वल के खिलाफ बीजेपी आला कमान को लिखा था। उसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की, सार्वजनिक किया इस सारी बात को और बताया कि ऐसा आदमी है, इसके ये कुकृत्य है, ये बातें सामने आई हैं, इसको टिकट नहीं देना चाहिए, इसको उम्मीदवार नहीं बनाना चाहिए। पहले लिखा और उसके बाद बीजेपी के आला कमान को सूचित किया, प्रेस वार्ता की। उसके बाद
फरवरी और मार्च में फर्जी चाणक्य इस देश के गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के दौरे पे जाते हैं, मैसूर पहुंचते हैं, और तब पूर्व बीजेपी विधायक प्रीतम गौड़, पूर्व विधायक एटी रामास्वामी और कार्यकर्ताओं ने इस प्रज्वल रेवन्ना की उम्मीदवारी के खिलाफ उनको कहा ऐसे व्यक्ति को टिकट मत दीजिए, इसके यौन कुकृत्य के चर्चे बहुत फैले हुए हैं, इसने हर उम्र की औरत का शोषण किया है, इसके तमाम हजारों वीडियो पेन ड्राइव पर है, इसने सैकड़ों औरतों की जिंदगी तबाह करी है। मार्च तक अमित शाह से मिलकर बीजेपी के पूर्व विधायकों ने, उनके नेताओं ने मैसूरू में यह बात कही। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी सब कुछ जानते थे। वो जानते थे कि ये कैसे आदमी को उम्मीदवार बना रहे हैं, वो जानते थे ये कितना जघन्य अपराधी है, और उसके बाद भी उन्होंने हासन की सीट से उसको अपना उम्मीदवार बनाया। कर्नाटका की महिला आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया। जैसे ही उनके जानकारी में यह आया, उन्होंने एसपी को नोटिस जारी की और सीएम से इस भयावह घटना पर एसआईटी के गठन की मांग करी। अगले दिन एसआईटी गठित हुआ, और जैसे ही एसआईटी गठित होता है, हासन का ये उम्मीदवार, नरेंद्र मोदी का चहेता, उनका दुलारा, उनके वृहद परिवार का हिस्सा, ये देश छोड़कर भाग जाता है। एसआईटी पूरी कोशिश कर रही है, एसआईटी हर संभव प्रयास कर रही है इसके प्रत्यार्पण का, कि भारत लाके इसकी जांच पूरी की जा सके। लेकिन आज सवाल यह है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी अभिवंदन, नारी शक्ति, महिला सम्मान, ये सब बातें फर्जी हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते थे कि स्टेज पर खड़े हुए उनके बगल के इस व्यक्ति ने, उनके साझा उम्मीदवार ने क्या किया, वो सब जानते थे, और उसके बाद भी उम्मीदवार बनाया। हमें मीठा बोली बोलने वाला नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रोजगार और मुद्दे की बात करने वाले नेता चाहिए। मध्य प्रदेश में तो छोड़ो, पूरे देश में युवाओं की हालत इतनी खराब है कि उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। आज किसान का बेटा पढ़ लिख कर इतना आगे जा चुका है, लेकिन उसके लिए नौकरी नहीं है सरकार की। जब मोदी सरकार 2014 में चुनाव लड़ा था, तब उन्होंने बोला था 2 करोड़ नौकरियां हर साल हम देंगे, लेकिन नौकरियां छोड़ो, जो मिल रही है नौकरियां उनको भी सरकार ने हटा दी गई है। और युवा आज इतना परेशान हो गया है कि मेरे गांव की बात करता हूं तो पढ़े लिखे डिग्रीधारी इंजीनियर लोग मिस्त्री के साथ में मजदूरी करते हैं 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये में। सबसे ज़्यादा आत्महत्या युवा इसी कारण कर रहा है। पेपर लीक तो एक सरकार की सोची समझी साजिश होती है। बड़े बड़े लोगों की, जो भी बिजनेसमैन लोग होते हैं, करोड़पति लोग होते हैं, नेता लोग होते हैं, मंत्री विधायक, इन लोगों के जो रिश्तेदार होते हैं उन्हीं के लिए ये पेपर लीक किया जाता है, ताकि एग्ज़ाम ना हो, अच्छा ग्रेजुएट लड़का परीक्षा ना दे सके। फिलहाल तो युवाओं की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही है। शुरू से देखते आ रहे हैं, राहुल गांधी युवाओं के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। डरो मत, सहो मत, न्याय का हक